बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम 11.5 मरला का लग्जरी मॉडर्न हाउस फॉर सेल इन बहरा टाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। ये घर स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि नीटी ग्रिटी नफासत पसंद काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। सेकेंडली, इस घर की स्पेशलिटी ये कि 35x75 इसका प्लॉट साइज़ है, यानी कि 11.5 मरला काफ़ी बड़ी जगह है, जिसकी वजह से अंदर से रूम साइजेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। हमेशा की तरह घर का मैंने सरसी सा विजिट किया, बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। इस घर की एक और स्पेशलिटी है कि ये 100% सन फेसिंग है, यानी कि ईस्ट फेसिंग घर बनता है। और अगर इसके मैं टोटल कवर्ड एरिया की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 4000 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर की मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। अगर एलिवेशन को मैं डिफाइन करूं तो यहाँ पर लूवर डिजाइन हमें मिल जाता है, स्लीक बॉर्डर के साथ ह्यूज विंडो पैनल मिल जाते हैं जो कि टिंटेड के साथ है, और साइड पे हमें प्रोफाइल लाइटिंग का काम मिल जाता है। सेकेंडली, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स काफ़ी बड़ी बड़ी यूज़ की हुई है। और एक और ख़ास बात ये कि एलिवेशन के ऊपर तकरीबन 80% मुझे टाइल्स का ही काम नज़र आ रहा है, यानी कि मेंटेनेंस फ्री हमें एलिवेशन इसकी मिल जाती है। सेकेंडली, यहाँ पर लॉन पैच जो है वो कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा है। कार पार्किंग की बात करूँ तो 3 गाड़ियाँ इजीली बाहर टफटाइल के साथ पार्क कर सकते हैं। स्लाइडिंग सीएनसी कटिंग के अंदर हमें गेट मिल जाता है, और कार पोर्च के अंदर भी हमें 3 गाड़ियाँ इंडोर पार्किंग स्पेस मिल जाती है। सेकेंडली, जो बाहर ग्रूव डिज़ाइन हमें मिल रहा था दीवार के ऊपर, टाइल्स के ऊपर भी उस तरह इन्होंने ब्लैक पट्टी के साथ यहाँ पर काम किया हुआ है। और विंडो पैनल्स थोड़े से बड़े बड़े इन्होंने यहाँ पर दिए हुए, जिन पे इन्होंने 2.0 गेज की अच्छी प्रोफाइल की विंडोज़ यूज़ की हुई हैं, टेंटेड हैं। और यहाँ पर हमारे पास सीसीटीवी कैमरास जो है वो प्री इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। यहाँ पर हमें आर्टिफिशियल ग्रास का काम मिल जाता है। अगेन विंडो पैनल काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, डोर्स काफ़ी डोमिनेंट वुड का काम लग रहा है। और अगर कार पोर्च की सीलिंग की बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने मोल्डिंग डिज़ाइन, सेम प्रोफाइल लाइटिंग मेन वाली यहाँ पर भी दी हुई है, और सेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स दी हुई हैं, और सीसीटीवी कैमरास इधर भी प्री इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं। ये इसकी साइड गली 5 फीट डेप्थ ज़्यादा होने की वजह से ज़रा प्लॉट बड़ा बड़ा सा लग रहा है। साइड पे हमें रॉकवॉल ग्राफी का काम मिल जाता है, लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है, सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है, किचन की विंडोज़ हैं, ये वाली आई थिंक रूम की विंडो होगी, और ये हमारे पास यहाँ पर बैक साइड आ जाती है। एक और इस घर की स्पेशलिटी ये कि लोकेशन काफ़ी प्राइम है, जिसकी वजह से मार्केट, मस्जिद, बच्चों का स्कूल और पार्क जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। बैक साइड के ऊपर हमें सेकंड लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है, गीज़र की प्रोविज़न मिल जाती है, और ये इसका बैक साइड से ओवरऑल 360 व्यू। ऊपर भी इन्होंने ग्रिल दी हुई है, यानी कि बैल्कनीज रूम के साथ हमें मिलेंगी। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए इसमें क्या सरप्राइजेज है। व्यूअर्स, ये इस घर का मेन एंट्रेंस डोर, जहाँ पर डोमिनेंट चीज़ ये है कि थोड़े से डिज़ाइनर एलिमेंट ज़्यादा है डोर्स के अंदर, क्योंकि वुड के साथ इन्होंने ये आर्चिस डिज़ाइन के अंदर शीट का काम किया हुआ है। सेकेंडली, नॉर्मली 10 मरला घरों के अंदर जिस तरह एंट्रेंस होती है ड्राइंग रूम की अलग से, तो ये हमें ड्राइंग रूम की एंट्रेंस मिल जाती है। स्टेयर स्टेप्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पर डिफरेंट चीज़ ये है कि ग्रेनाइट के काफ़ी बड़े स्टेयर स्टेप्स दिए हुए हैं। नॉर्मली यहाँ से कट डाउन कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने बड़ी स्लैब यहाँ पर यूज़ की हुई है। और अगर मैं वुड की बात करूँ तो ये इन्होंने सॉलिड येलो पाइन के डोर यूज़ किए हुए हैं, मैट फिनिश के अंदर स्लीक लॉन्ग हैंडल्स दिए हुए हैं। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थोड़ी सी नॉन कन्वेंशनल सी इसकी मेन एंट्रेंस है, जहाँ पर हमें शैंडलियर मिल जाता है। फ्लोरिंग के ऊपर मुझे 2x4 की टाइल फ्लोरिंग नज़र आ रही है, और बिल्कुल सामने हमारे पास टीवी लाउंज आ जाता है। व्यूअर्स, ये सामने मेन एंट्रेंस डोर, जहाँ से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं। एंट्रेंस के राइट साइड के ऊपर स्टेज जा रही है ग्रेनाइट के स्टेज स्टेप्स के साथ टू द फर्स्ट फ्लोर, और वॉल्स के ऊपर टोटली मुझे ट्रेमेंटीन मार्बल का नेचुरल का काम नज़र आ रहा है। ये वो विंडो जो फ्रंट से हम टिंटेड देख रहे थे, अंदर लाइट बहुत अच्छी ड्रॉप हो रही है। सेकेंडली, स्टेयर केस के भी नीचे इन्होंने जगह को यानी कि नो नेगेटिव स्पेस, यहाँ पर हम अपना शू रैक्स वगैरह बना सकते हैं। और ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू, सामने बिल्कुल हमें मिरर मिल जाता है। राइट साइड के ऊपर हमारे पास पाउडर रूम आ जाता है, और हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स इन्होंने मैट फिनिश के अंदर यूज़ किए हुए हैं। और प्लॉट साइज बड़ा होने की वजह से देखें पाउडर रूम का भी साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, और पोटा की मुझे फॉसेट्स और फिटिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सेकेंडली, क्योंकि घर का प्लॉट साइज बड़ा है तो हमें रूम साइज भी बड़े मिलने वाले हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रिक की डी आ जाती है, और ये आ जाता है हमारे पास इसका मेन एंट्रेंस डोर जो कि टीवी लाउंज में खुलता है। ज़बरदस्त। वही बात व्यूअर्स कि टीवी लाउंज का साइज़ काफ़ी ज़्यादा नॉर्मली घरों से बड़ा है,
और दूसरी बात ये कि सीलिंग की हाइट भी इन्होंने ऊंची दी हुई है, उसकी वजह से ज़रा स्पेशियस फील काफ़ी ज़्यादा है। सामने विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन के साथ इन्होंने वुड का काम, पैनलिंग का बहुत अच्छा किया हुआ है, मोल्डिंग का डिज़ाइन भी अच्छा है और मीडिया वॉल भी बड़ी स्लीक सा इन्होंने कंसोल दिया हुआ है फ्लोटिंग, और साइड पे स्लीक की डिज़ाइन एलिमेंट जो हमें बाहर मिल रहे थे उस तरह के इन्होंने यूज़ किए हुए। सीसीटीवी कैमरास का डिस्प्ले सामने हमें एलईडी पे मिल जाता है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, स्पेशियस फील घर में बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर हमारे पास सामने इसका किचन आ जाता है। अगर फ्लोरिंग की बात करूँ तो 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, बहुत ह्यूज किस्म का डोर है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। कनाल के घरों जैसा इन्होंने ड्राइंग रूम की कनेक्टिविटी का डोर दे दिया है, जहाँ पर इन्होंने फ्रॉस्टेड ग्लास यूज़ किया हुआ है। अब आगे व्यूअर्स हम इसके ड्राइंग रूम के अंदर, ज़बरदस्त अगेन ये तो ड्राइंग के साथ डाइनिंग का भी एरिया यूज हो सकता है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल मिनिमलिज्म के साथ एलिगेंट फॉल सीलिंग है, 2-3 ब्लेड्स के मैट फिनिश के अंदर फैन है, शैंडलियर है, वॉल का डिजाइन बहुत अच्छा है जहां पर गोल्डन पट्टी के साथ इन्होंने टोटली टाइल का काम किया हुआ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा वीडियो के अंदर के स्पेशियस फील बहुत ज़्यादा है। ये सेपरेट एंट्रेंस जो हम बाहर से देख रहे थे, और इधर से फिर हमारे पास आ जाता है इसका किचन। डोर्स की अगर मैं थिकनेस की बात करूं तो अंदर वाले डोर इन्होंने 2 इंच थिकनेस के यूज़ किए हुए। मैंने आपको बताया कि येलो पाइन इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई है। किचन के अंदर पहली अच्छी चीज़ ये कि लाइव डाइन के लिए हमें यहाँ पर जगह मिल जाती है, एक छोटा सा इन्होंने ये ओपन विंडो दे दी है और ये आ गया इसका किचन। ज़बरदस्त सीलिंग हाइट तक कैबिनेट्स है और प्रोफाइल लाइटिंग बाहर की तरह इन्होंने यहाँ पर भी यूज़ की हुई है, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है। फिनिशिंग जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था बहुत अच्छी क्वालिटी की है, 2 ओवंस की जगह मिल जाती है। अगर शीट्स की क्वालिटी की बात करूँ तो ये इन्होंने ZRK की शीट यूज़ की हुई है, स्लीक से मैट फिनिश के अंदर हैंडल है, अंदर MDF की वाइट शीट यूज़ की हुई है और यहाँ पर एल्यूमिनियम ट्रिम्स की प्रोफाइल हैंडल है हाइड्रोलिक के साथ, और बसारी का इन्होंने एग्जॉस्ट और बीतरो का इन्होंने बर्नर हॉब दिया हुआ है। ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। कटलरी स्टैंड्स के साथ सॉफ्ट क्लोजिंग वाले इन्होंने ड्रॉर यूज किए हुए हैं और काउंटर टॉप जो वर्किंग का है वो इन्होंने कोरियन यूज किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास अंडर माउंट इसका सिंक मिल जाता है और जो कि डुअल इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर भी देखिए कि पट्टी का काम काफी नाइसली नीटली किया हुआ है। और इधर भी इन्होंने ब्लैक कलर का मेरा फेवरेट कोरियन दे दिया है। ये हमारे पास इसकी सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस आ जाती है। इस साइड के ऊपर हम अपना टीवी या फ्रिज या फ्रीजर इंस्टॉल कर सकते हैं, ये उसकी हमें जगह मिल जाती है। और किचन का ओवरऑल सर्कुलेशन एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें बड़ा मिल जाता है। फिर आ जाता है व्यूअर्स हमारे पास इसका फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त अगेन मास्टर साइज का बेडरूम है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, 3 ब्लेड्स का फैन है, सीलिंग हाइट वही 11.5 या 12 फुट के ऊपर है। कंसील्ड हमें वार्डरोब मिल जाती है, सामने वॉशरूम है, इस साइड के ऊपर हमें विंडो पैनल मिल जाते हैं और बेडवुड साइड के ऊपर ये वाली साइड हम लोग बेडवुड साइड बना सकते हैं। इधर इन्होंने सेम वही मोल्डिंग डिजाइन दिया हुआ है। बाहर जो हमें टीवी लाउंज में वो बड़े पैनल मिल रहे थे, इधर छोटे दिए हुए और इस साइड पे बड़े पैनल दिए हुए। सो दोनों साइड पे किसी भी साइड के ऊपर हम बेडवुड साइड बना सकते हैं। इधर से खड़े होके ड्राइंग रूम तक हमें इसकी कनेक्टिविटी मिल जाती है। और अगर वार्डरोब्स की मैं बात करूं तो ये इन्होंने स्लीक हैंडल्स के साथ अंदर कलर्ड शीट इन्होंने यूज की हुई है और यहाँ पर इन्होंने एल्यूमिनियम ट्रिम्स के साथ बैक प्रोफाइल की लाइटिंग दी हुई है, यानी कि सेमी ग्लास कैबिनेट इन्होंने किचन की तरह दी हुई है। यह आ गया इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टोटली टाइल है, गोल्डन पट्टी का यहाँ पर भी काम मिल रहा है, यानी कि डिजाइन यहाँ तक कहीं पे भी ड्रॉप नहीं हुआ। सिंगल कट के अंदर हमें कोरियन की वैनिटी मिल जाती है, नॉन स्लिपरी मुझे टाइल नजर आ रही है, वॉल हग कमोड है, फैसल और पोटा की यहाँ पर फिटिंग्स हमें मिल जाती है। और ये इसका सेपरेट ग्लास इनक्लोज शावर मिल जाता है जहां पर बड़े साइज का इन्होंने रेन शावर दिया हुआ है और यहाँ पर भी इन्होंने कंसील्ड फिटिंग्स दी हुई है। अब चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम के अंदर। आई थिंक मेरे ख्याल से दोनों बेडरूम जो है वो मास्टर साइज की होंगे क्योंकि प्लॉट साइज बड़ा है। जबरदस्त व्यूअर्स, ये बेडरूम उस बेडरूम से भी बड़ा है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि यहाँ पर हमें फोमिंग वॉल पैनल, WPC के पैनल हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। और अगर सीलिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ही ज़बरदस्त और मिनिमलिज्म के ऊपर है, जहाँ पर इन्होंने रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट यूज़ की हुई है, 3 ब्लेड का फैन है, बैक साइड विंडो है, रियल टाइम एग्जाम्पल के थोड़ा सा सूरज जब पीछे जाएगा तो धूप यहाँ रूम तक आएगी। सेकेंडली कंसील्ड वार्डरोब हमें रूम के अंदर ही मिल जाती है और ये वाली साइड हम लोग एज अ मीडिया वॉल यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मेरे साउंड क्वालिटी में फ़र्क आया होगा क्योंकि रूम के अंदर इन्होंने फोमिंग वॉल पैनल दिए हुए हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू इस रूम से खड़े होके वो बाहर तक मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है।
अब आ गया हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, अगेन वॉल टू वॉल टाइल है, ग्लास इनक्लोज शावर है और सेम उसी तरह से टू टोन के अंदर इन्होंने वैनिटी इसकी दी हुई है जो कि कोरियन की है और बैकलिट मिरर है और कंसील्ड इन्होंने यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन भी दिया हुआ है। अब चलते हैं व्यूअर्स इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज है। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरत तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। ग्रिल का काम इन्होंने काफ़ी अच्छा पक्का सा यहाँ पर किया हुआ है। जो हमें बाहर मिल रही थी ग्रिल सेम उसी स्टाइल के अंदर मैट फिनिश में हमें यहाँ पर मिल जाती है। सेकेंडली इन्होंने ग्रेनाइट बहुत अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है और ट्रेमरटीन हमारे साथ थ्रू एंड थ्रू ऊपर तक यहाँ पर चल रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। ज़बरदस्त व्यूअर्स, ऊपर से स्पेशियस फील थोड़ी सी ज़्यादा है। ये टीवी लाउंज नीचे वाले से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सामने विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है, गोल्डन पट्टी का काम वही वुडन लूअर शीट्स के साथ इन्होंने किया हुआ है और सीलिंग का भी डिज़ाइन बहुत अच्छा और मिनिमलिज्म के ऊपर है। सेम प्रोफाइल की पट्टी जो बाहर मिल रही थी एलिवेशन के ऊपर यहाँ तक हमारे पास चल रही है और 5 ब्लेड्स के हमारे पास यहाँ पर फैंस मिल जाते हैं। मैं आपको टोटल पैन राउंड करके दिखाता हूँ कि ये इसके टीवी लाउंज का ओवरऑल 360 व्यू काफ़ी बड़े साइज़ का हमें यहाँ पर टीवी लाउंज मिल जाता है। सेकेंड गुड थिंग इज़ कि अंदर से ही स्टेयर स्टेप्स जा रहे हैं टू द रूफ टॉप, यानी कि घर वालों ने छत पे जाना हो तो वो जा सकते हैं। और एक और अच्छी चीज़ ये कि प्लॉट बड़ा होने की वजह से दोबारा मेंशन करूंगा कि यहाँ पर हमारे पास जगह काफ़ी मिल जाती है, वरना 10 मरला के नॉर्मली घरों के अंदर ये जगह बहुत थोड़ी तंग होती है, तो ये जगह भी बड़ी मिल जाती है। यहाँ पर आप अपना ड्रेसिंग मिरर लगा सकते हैं, जल्दी जल्दी जाते हुए कंघी कर सकते हैं। और ये हमारे पास आ गया इसका किचन, जहाँ पर ओपन अमेरिकन किचन है, लाइव डाइन की जगह मिल जाती है। नीचे जो हमें बेडरूम के अंदर WPC के पैनल मिल रहे थे वही हमें यहाँ पर मिल जाते हैं और शीट्स का काम बहुत अच्छा और नाइसली नीटली बड़े मिनिमलिज्म कलर के ऊपर और कंट्रास्ट के साथ इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। इस साइड के ऊपर हम अपना फ्रिज या फ्रीज़र रख सकते हैं, वो 2 ओवंस की जगह मिल जाती है। सेम उसी तरह से काउंटर टॉप इन्होंने यूज़ किया हुआ है कोरियन का और किचन के अंदर चीज़ें रखने की कोई मसला नहीं। यहाँ पर भी ड्रॉअर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सेम सॉफ्ट क्लोजिंग के अंदर यहाँ पर भी ड्रॉअर यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर NG का एग्जॉस्ट और फायर फ्लेम का इन्होंने बर्नर हॉब यूज़ किया हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। अब चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम में। ज़बरदस्त व्यूअर्स, बेडरूम तो कनाल के बेडरूम साइज़ के हैं, जैसे कनाल के घरों के होते हैं। ह्यूज विंडो पैनल मिल जाते हैं, डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगेन हमें फोमिंग वॉल पैनल के साथ यहाँ पर गोल्डन पट्टी का काम बहुत ज़बरदस्त किस्म का मिल जाता है और अंदर ही हमें बहुत बड़े साइज़ की इसकी वार्डरोब मिल जाती है। साउंड क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क आपको आइडिया हो रहा होगा। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। इस रूम के साथ हमारे पास टेरेस की भी कनेक्टिविटी आ जाती है। और एक और अच्छी चीज़ ये, मैं फिनिशिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ कि बाहर से दरवाज़ा जो है वो वाइट कलर का है और अंदर से इन्होंने वुडन पेंट इस पे मैट फिनिश के अंदर किया हुआ है, यानी कि बारिश से बचाने के लिए। और फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। अगेन वॉल टू वॉल टाइल है, मैट फिनिश के अंदर है, बैकलिट मिरर है और फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने मैट फिनिश के अंदर टाइल इस्तेमाल की हुई है। इसको ऑन करके इसकी एक प्रेजेंटेशन दे देता हूँ इस तरह से। और पोटा के फिक्सचर्स हैं और वैनिटी भी इन्होंने सिंगल कट के अंदर यहाँ पर दी हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड रूम का 360 व्यू। इसको भी मैं ऑन करके आपको दिखा दूं कि इसकी भी एक प्रेजेंटेशन हो जाएगी, क्योंकि लाइटें अभी मैं साथ साथ ही ऑन कर रहा हूँ। ज़बरदस्त डी शेप के अंदर इन्होंने बैकलाइट ये मिरर दिया हुआ है और तमाम रूम्स के अंदर हमें इस तरह से सिक्योरिटी के ही अलार्म सिस्टम प्री इंस्टॉल नज़र आ रहे हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं रिमेनिंग के 2 बेडरूम्स। ये आ गया फोर्थ वन। इसका तो सेम आइडेंटिकल साइज होगा। सीलिंग हाइट ज़्यादा होने की वजह से घर खुला खुला ज़्यादा लग रहा है और अगेन 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। बेडवुड साइड के ऊपर इन्होंने सेम उसी तरह से विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन दिया हुआ है और सेम उसी तरह से वुड की पट्टी बीच में इस्तेमाल की हुई है। और ये हमारे पास इसकी ह्यूज साइज़ की वार्डरोब। यहाँ पर आके ये वर्डिक्ट मैं दे सकता हूँ कि घर के अंदर स्टोरेज का कोई इशू नहीं। और ये उसका अटैच वॉशरूम। इधर इन्होंने इसकी वैनिटी यूज़ की हुई है और वॉल टू वॉल अगेन कंट्रास्ट के अंदर टाइल है, ग्लास इनक्लोज शावर है और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने मैट फिनिश के अंदर टाइल्स यूज़ की हुई हैं। अब चलते हैं व्यूअर्स इसके 5th बेडरूम के अंदर, लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं आपको डोर्स का एक दफ़ा डिज़ाइन दिखाऊँ। ये डोर्स का डिज़ाइन चेक करें। तमाम डोर्स का डिज़ाइन मिनिमलिज्म के ऊपर है और जो बाहर हमें डिज़ाइन एलिमेंट मिल रहे थे वही हमें अंदर दरवाज़ों पे भी मिल जाते हैं। ये इसका 5th बेडरूम। ज़बरदस्त। अगेन 3 बेडरूम तो हमें एग्जैक्टली मास्टर साइज के मिल रहे हैं। फोमिंग वॉल पैनल है, WPC के पैनल दिए हुए हैं, ह्यूज विंडो
और बैक साइड से ये रियल टाइम एग्जांपल की लाइट आती हुई आपको नज़र आ रही है। और ये जो हम बाहर से देख रहे थे इसकी बैल्कनी जो ग्रिल्स थी, ये हमें हर रूम के साथ बैल्कनी का एरिया भी यहाँ पर मिल जाता है। रूम साइजेस घर के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, प्लॉट साइज बड़ा है, तो ये इसका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एडवांटेज है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। कंसील्ड वार्डरोब बहुत बड़े साइज की है, सेमी ग्लास के साथ इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है और एलिगेंस की इन्होंने शीट्स यूज़ की हुई हैं। और ये इसका अटैच वॉशरूम, ज़बरदस्त वॉल टू वॉल टाइल है, शावर रेन शावर की तरह का इन्होंने दिया हुआ, वैनिटी यूज़ की हुई है पोटा की, और नॉन स्लिपरी इन्होंने यहाँ पर टाइल्स दी हुई है, फॉसेट्स और फिटिंग पोटा की इन्होंने दी हुई है। व्यूअर्स, इस खूबसूरत 11.5 मरला हाउस फॉर सेल इन बहरा टाउन रावलपिंडी की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ 50 लाख रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।